जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, रे मन तेरो कोई बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, जेह रस बिसर भाई। कबीर साहब हमें समझा रहे हैं भाई, इस बात को तू पक्की कर ले भी, दुनिया के अंदर तेरा कोई नहीं है। तू सारा दिन सारी दुनिया का भार खींचता फिर रहा है, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, समाज का। जो तू भार खींच रहा है तेरा कोई नहीं है। दुनिया कैसे है, जैसे दरख्त वृक्ष के ऊपर पंछी आके बैठते हैं, सुबह हुई कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया। इसी तरह कर्मों के हिसाब से हम परिवार के अंदर इकट्ठे होते हैं। कर्मों का भुगतान पूरा हुआ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। पर ये बात इंसान के समझ में आती नहीं है। सारी दुनिया का भार, सारी दुनिया का दुख तकलीफ अपने सर के ऊपर लेके घूमता रहता है। सारी दुनिया को हमने पकड़ रखा है, जाफी डाल रखी है। जब तक छोड़ते नहीं हैं तब तक जिन दुनिया के पदार्थों के अंदर हम सुकून ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, इस दुनिया और दुनिया के पदार्थों के अंदर आज तक किसी को भी सुकून और शांति मिली नहीं है। हमें कैसे मिलेगी सुकून शांति? तो अपने घर के अंदर जाने में है, आंखें बंद करके सिमरन करने में और अपने आप के साथ जुड़ने में है। हाँ जी। रे मन तेरो कोई नहीं, जितने मर्जी दुनिया के सुख के साधन इकट्ठे कर लें, महंगी से महंगी गाड़ी ले लें, बड़ी से बड़ी कोठी बना लें, फार्म हाउस बना लें, सोना चांदी पैसे का ढेर लगा लें, जब तक सिमरन नहीं करते सुकून शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? ये मन है, ये माया से निकला है, माया से ये रजता नहीं है। हाँ जी।
रे मन तेरो कोई नहीं। अंदर सच के साथ जुड़ गए, सतगुरु के साथ जुड़ गए, फिर चाहे हम महलों के अंदर रहें, चाहे झोंपड़ी में रहें, चाहे जंगल के अंदर रहें, फिर हर जगह सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। हाँ जी। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। बिरख संतों ने वाणी लिखी है हमें समझाने के लिए। हमने वाणी को पढ़ना तो शुरू कर दिया, पाठ करना भी शुरू कर दिया, पर वाणी के ऊपर अमल करना शुरू नहीं किया। जब तक वाणी को समझते नहीं हैं, जीवन के अंदर अपनाते नहीं हैं, तब तक बात बनने वाली नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। हाँ जी। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। बिरख बसेरो पंख को तैसो। दुख का कारण यही है, पराये देश के अंदर बैठे हैं, यहाँ हमने खूंटा गाड़ दिया भी मैंने यहाँ से जाना नहीं है, और यहाँ कोई रह नहीं पाया, किराए का मकान है, मुसाफिर हैं, जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जेह रस बिसर गए रस और, जेह रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। और मोए क्या रोइए जो आपा फिर न रहाए। और मोए क्या रोइए। हम क्या करते हैं, कोई जवान मौत हो जाती है, परिवार का कोई सदस्य बिछड़ जाता है, रोना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं। कबीर साहब ने लिखा है भी और मुए क्या रोई है जो आपा थिर न रहाए। किसी होर के मरने पे तू क्या रोता है, तूने भी ये दुनिया छोड़ देनी है, ये घटना तेरे खुद के साथ भी घटनी है। हाँ जी। और मुए क्या रोइए जो आपा फिर न रहाए। जो पुजे सो बिनस है दुख कर रोबे बुलाए। ये मन है, सब चीज़ों का पता होने के बावजूद भी सच से सामना करने के लिए तैयार नहीं है, सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें भागते भागते कितना टाइम हो गया, उम्र निकल गई, सुकून शांति ना मिली। दुनिया के पदार्थों के अंदर जब अभी तक सुख शांति नहीं मिली तो आगे कैसे मिलेगी। सुख तो अपने आप से जुड़ने में है, जितना जल्दी जुड़ने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी।
सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, शांति के पीछे भाग रही है। हाँ जी। जो पूजे सो दिन सहे, दुख कर रोवे बलाए। और मुए क्या रोई है, जो आपा फिर न रहाए। जो पूजे सो दिन सहे, दुख कर रोवे बलाए। जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जह की उपजी तह रची, पीबत मर्दन लागे। जह की उपजी तह रची, पीबत मर्दन कह कबीर चित चेत्या, राम सिमर बैराग। कह कबीर चित चेत्या, राम सिमर बैराग। जे रस बिसर गए रस और, जे रस बिसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। छठ मलक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। छठ मलक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। छठ मलक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोंदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोंदा ए। छठ मलक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। छठ मलक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोंदा ए। एक रस्ता बंद हुंदा चार रब खोंदा ए।
ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ। ਮੈਲੇ ਜੇ ਨੇਕ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਧੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਸਭ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਏ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਸਭ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਏ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਏ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ। ਕਾਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਏ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਣਾ। ਕਾਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਏ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਣਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਏ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਣਾ। ਛੱਡ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਫੋਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ
ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ मालिक ने 84 लाख जियाजुन में से अकेले इंसान को विवेक बुद्धि दी है। 84 लाख जियाजुन सारी सतगुर के आश्रय पे बैठी है, पर इंसान को मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बाकी सबका खाने पीने का सारा इंतजाम मालिक करता है। जीसस ने लिखा है कि पंछियों की तरफ, पक्षियों की तरफ देखो, ना कुछ बोते हैं, ना कुछ काटते हैं, ना कुछ इकट्ठा करके रखते हैं, मालिक उनको रोजी देता है, तो उनसे तो अच्छा है। उसके ऊपर विश्वास करके तो देख, इंसान को मालिक के ऊपर विश्वास ही नहीं आता। हाँ जी, मालिक पत्थरों के अंदर जीव होते हैं, उनके भी खाने का बंदोबस्त करता है। मिट्टी के टिल्लों के अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके भी खाने का प्रबंध करता है। पर हमें सतगुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हाँ जी, ਕਾਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਏ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਏ ਸੁਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਣਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟੋਲਦਾ ਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ ਛੱਡ ਮਲਕ ਤੇ ਡੋਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਚਾਰ ਰੱਬ ਖੋਲਦਾ ਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਉਂ ਰੱਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੀਏ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ चरण कमल तेरे तोए तोए की हमारे जीवन के अंदर सुख आए, दुख आए, अमीरी, गरीबी, जो भी मालिक जैसा भी टाइम दे उसका शुक्राना करना है, उसका प्रसाद समझना है। हम सारी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, शुक्राना नहीं करते। शिकायत करने से आत्मा सूखती है, शुक्राना करने से आत्मा खिलती है। हम शुक्राना करना तो भूल ही गए। हाँ जी,
ये हम सुख की तलाश करते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटाए। सुख में तो सिमरन सतगुर सत्संग सेवा ये याद ही नहीं आती, दुख में याद आती है। हाँ जी, कृष्ण भगवान ने लिखा है, मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ। कौन सी? गरीबी, बीमारी और निरादरी। ये तीनों दात कोई भी लेना नहीं चाहता, पर जिससे सतगुरु ने सिमरन करवाना होता है उसका ऑपरेशन करता है, दुख देता है ताकि ये सिमरन कर ले। सुख के अंदर तो हमें सतगुरु याद नहीं आता। हाँ जी, इस दुनिया के अंदर जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, अगर वो काम पूरा करके ना गए तो इंसान का जन्म लेने का फायदा क्या हुआ? ये तो मालिक ने मौका दिया है, बड़ा कीमती जन्म है, इसका जो सदुपयोग कर गया वो खट जाता है, उसकी यहाँ भी बल्ले बल्ले है, मालिक की दरगाह के अंदर भी वाह वाह है। हाँ जी, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सतगुर दीन दयाला, सतगुर दीन दयाला मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करने हारा, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करने हारा, चरण तूड़ तेरी, तेरे दर्शन को बलिहारा, चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे। बैठ के ये विचार करना है भी हमारी उम्र किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है, जीवन गुजर गया, मौत के करीब जा रहे हैं। इस जीवन के अंदर इस जन्म का, इंसानी जामे का हमने सदुपयोग कितना किया है? हमारे जीवन के अंदर सत्संग, सेवा, सिमरन कितनी हिस्से के अंदर आई है? अगर जीवन में सत्संग, सेवा, सिमरन के साथ ना जुड़े रहे, हम अच्छे इंसान हो गए, परिवार को भी पाल लिया, व्यापार भी कर लिया, दुकान भी कर ली, बच्चों की शादी भी कर ली, उससे क्या हो गया? अपने लिए क्या किया है? खजाना कौन सा जोड़ा है? आगे जाके मुंह क्या दिखाओगे? जेब के अंदर राम नाम की पूंजी वो कितनी है? इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। ये मन धोखा देता रहता है, बितू तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चल रहा है। हाँ जी, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर, आपे करने हारा। ये बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को मापना है। उसका पैमाना क्या है? अंदर से अगर मैं की जगह तू की आवाज़ आती है
अंदर से ये आवाज़ आती है भाई मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे से बड़ा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं है, तो हम सही रास्ते के ऊपर हैं। अगर हमें अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि मैं तो पाक हूँ, साफ हूँ, सही रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब हम गलत रास्ते के ऊपर हैं। अगर अपने आप को हम छोटा समझने लग गए, हमारी अंदर दीनता आ गई, तो हम सही रास्ते पे हैं। अगर गुस्सा आ रहा है, अहंकार से भरे पड़े हैं, तो गलत रास्ते के ऊपर हैं। हाँ जी। पार ब्रह्म परमेश्वर किसी और के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, उस आग को बुझाना है, अपने आप के साथ ही जुड़ना है। हाँ जी। पार ब्रह्म आज तक किसी भी संत ने, पूर्ण संत ने, किसी को भी ना किसी धर्म के साथ जोड़ा, ना किसी धार्मिक स्थान के साथ जोड़ा। ये डेरे, ये तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बच्चों के पढ़ाने के लिए, घर जाके होमवर्क करना है। सभी संतों का एक ही उपदेश रहा है भाई तुम अपने आप के साथ जुड़ो, अपने आप की खोज करो, अपने आप की तहकीकात करो। हाँ जी। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे। हमने पढ़ाई कर ली, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए, पीएचडी कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, लोगों के मसले हल करने लग गए, वकालत कर ली, जज बन गए, पर अपना मसला कोई भी हल नहीं करता। अपने आप की किसी को भी खबर नहीं है, अपने आप को कोई भी जानता नहीं है, खुद की होश नहीं है। दुनिया की मिसल देख ली, दुनिया की जन्म पत्री जांच ली, अपनी खुद की ना जांची। हाँ जी। चरण तूड़ तेरी दूसरों के बारे में चर्चा करते रहते हैं, फलाना यूं है, फलाना यूं है, उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये कोठी बना ली, उसने इतने पैसे वहाँ से खा लिए, उसने ये ठगी कर ली, ये फलाने गलत काम करता है, ये वो गलत काम करता है। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में कोई विचार ही नहीं करता। विचार तो खुद के ऊपर करना है। हम तो दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में भागते रहते हैं, सारा वक्त ख़राब कर देते हैं भी बस दुनिया को इम्प्रेस करना है, अपनी छवि अच्छी बनानी है लोगों की नज़र में। उसके लिए चाहे हमें कितने भी पाप करने पड़े, छवि तो सतगुरु की नज़र में अच्छी बनानी थी। सारा दिन लोगों को इम्प्रेस करते रहेंगे तो अपने आप को इम्प्रूव कब करेंगे? खुद को इम्प्रूव करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हाँ जी। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा। चरण तूड़ मन धोखा दे रहा है भी तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तेरी ये परंपरा है, तेरे ये रीति रिवाज हैं। इन चक्रों के अंदर, इन्हीं के अंदर उलझे रहते हैं। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म है सिमरन करना, बंदगी करनी, अपने आप के साथ जुड़ना। हाँ जी। चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे। तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। अगर महलों के अंदर, राजपाट के अंदर सुख, शांति, सुकून और आनंद होता तो महात्मा बुद्ध राजा का लड़का था, घर वापसी कर लेता। बादशाह इब्राहिम बलख बुखारे का बादशाह था, घर वापसी कर लेता। राजा भरथरी वो घर वापसी कर लेता। गोपी चंद घर वापसी कर लेता। एक बार छोड़ के चले गए, दोबारा राजपाट की तरफ मुंह क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको वो दौलत मिल गई, उनको वो खजाना मिल गया। अंदर की जो दुनिया है वो इतनी खूबसूरत है कि बाहर की दुनिया उसके सामने ऐसे महसूस होती है जैसे गंदगी का एक ढेर, इंसान देखना भी पसंद नहीं करता।
हम तो दुनिया छोड़ना नहीं चाहते, जो वहाँ पहुँच गए वो दुनिया के अंदर रहना नहीं चाहते। हाँ जी। तेरे दर्शन को बलिहारा। बैठ के खुद अपने आप को जांचना है, मापना है। कैसे जांचेंगे? अगर हमारी श्वासें बाकी हैं और हमारी इच्छाएं खत्म होगी तो हमें मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। अगर हमारी श्वासें खत्म होगी और हमारी इच्छाएं बाकी हैं तो हम 84 के चक्कर में जाएंगे जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। नरकों में जाएंगे ही जाएंगे। हाँ जी। तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय। हमें कोई पड़ोसी दुख नहीं देता, कोई परिवार का मेंबर दुख नहीं देता। हमारी इच्छाएं, उम्मीदें ये हमें दुख देती हैं। हाँ जी। मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा, जिसनु आप कराए। मुक्त पुगत जुगत तेरी सेवा, तहाँ बिकुंठ जह कीर्तन तेरा, आपे शरदा लाए। तहाँ बिकुंठ जह कीर्तन तेरा, आपे शरदा मेरे राम राय। जो रखे त्यों रहिए, जो रखे त्यों रहिए मेरे राम राय। जो रखे त्यों रहिए। कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। करोड़ों में से एक आध जीव के हिस्से में ये चीज आती है। पूर्ण संतों का संग को कोई पुराने जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं तो कोई पूरा संत मिलता है। हाँ जी। कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया मेरे राम राय। जो रखे त्यों रहिए, जो रखे त्यों रहिए मेरे राम राय। जो रखे
जो राखे